बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी तड़का विद मीनू के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आपको इंग्रेडिएंट से नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ 2 चीज़ें हैं और आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि आज मीनू बाजी जो है वो क्या बनाने जा रही है। तो हैरान बिल्कुल भी मत हो, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मूँग की दाल की खिचड़ी। व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े की होती है, बहुत लाइट वेट होती है। वो तमाम लोग जो अपना वेट कम करना चाह रहे हैं या और चावल भी नहीं छोड़ सकते, उनके लिए तो ये बेहतरीन है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं जो मतलब मदर फीड के बाद थोड़ी सी ठोस ग़िज़ा पे लगते हैं, तो वो भी अपने बच्चों को ये बना के ज़रूर खिलाएं। मोस्टली जो है हम लोग क्या करते हैं कि मुरगन खानों की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन हमने जो है ये नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें खानी बिल्कुल छोड़ दी हैं। तो ये मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये देखें, हरी मूंग की दाल की खिचड़ी, आपने शायद बहुत ज़्यादा इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसको कैसे बनाना है उसका तरीक़ाकार मैं आपको अभी बता देती हूँ, बल्कि आपके सामने ही बनाऊँगी। एक जो है वो पतीली लेंगे, उसके अंदर जो है हम लोग डालेंगे 2 से 3 जो है बड़े गिलास पानी के। अच्छा जी, इसको हम जब अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दाल को। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो दाल है इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे भिगो के रखा है और ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा फूल गई है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप डायरेक्ट इसको पकाना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट धो के भी आप इसको पका सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 गिलास चावलों का और ये 1 कप जो है ये मूंग की दाल है। अब जब पानी हमारा बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर ये दाल डाल के उसको बॉयल करेंगे। तो भी देखते हैं पानी बॉयल हुआ है या नहीं। ये देखें, पानी जो है वो बॉयल हो गया है। अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे, ऐसे ही पानी समेट जाएगी इसके अंदर। और उसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 चम्मच जो है नमक की। अब हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉयल होगा उसके बाद हम इसको बाकी की चीज़ें डालेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपने जो जब तक गल रही है आपने क्या करना है, आपने आधा टीस्पून जो है चावलों में नमक डाल देना है। इससे जो है चावल हमेशा अच्छे फूलते हैं और खिले खिले भी बनते हैं। इसको मिक्स करते रख दें। अब दाल गलने का वेट करेंगे जी। 20 मिनट हो गए हैं और दाल भी हमारी गल चुकी है। ये देखें, मैं आपको हिला के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये देखें। अब हम इसके अंदर जो है चावल शामिल करेंगे। और चावल शामिल करने के बाद जो है हम इसमें ये देखें 3 टेबलस्पून जो है वो घी का शामिल करेंगे। इसी पॉइंट पे जो है आपने टेस्ट कर लेना है कि नमक कितना ज़्यादा है, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। ये इसमें सिर्फ नमक डाला जाता है और ऑयल हल्का सा, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे और फिर इसको दम लगा देंगे। अब चावल हमारे गल चुके हैं। अब हम इसको इसी पॉइंट पे दम लगा देंगे। 10 मिनट दम लगाएंगे। खिचड़ी जो होती है वो हमेशा नरम नरम ही अच्छी लगती है, उसका दम खिला खिला नहीं होता। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे हम लोग और इसको 10 मिनट तक के लिए हम लोग दम देंगे। दम देने के बाद हम इसको डिश आउट करके फिर वापस आते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी हरी मूंग की दाल की खिचड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी खिली खिली जो है वो बनी है। लेकिन अगर आप इसका चावल खाएंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट होगा। आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं, मक्खन के साथ भी खा सकते हैं,
सादा दही के साथ भी खा सकते हैं और मलाई के साथ भी खा सकते हैं। मुझे मलाई पसंद नहीं है इसलिए मैंने मलाई नहीं रखी, लेकिन मैंने मक्खन ज़रूर रखा है और मैं अब इसके ऊपर मक्खन ज़रूर डाल के खाऊंगी। और मेरे कहने पे व्यूअर्स आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इस खिचड़ी से मोहब्बत ना हुई ना तो फिर कहिएगा। इसी के साथ जो है देसी तड़का विद मीनू को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला जो है बहुत जल्द एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके मैं फिर से हाज़िर होंगी। आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नई यूट्यूबर हूँ और बहुत मेहनत से जो है वीडियोस बनाती हूँ इतनी ज़्यादा गर्मी में। और इसी के साथ दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।